यूटा अपना कटा हुआ ब्लेड यूजी के चेस्ट में घुसा देता है और बोलता है सॉरी इतादोरी एंड विद दिस यूजी डाइस। हाँ, डाइस डाइस। स्वागतम स्वागत। शुरू करते हैं जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 कलिंग गेम्स आर्क एग्जीक्यूशन आर्क, जो मांगा चैप्टर 138 से लेके 143 तक है। अब ये शुरू होता है आफ्टर मैथ ऑफ शिबुया इंसिडेंट आर्क से। इसका मतलब शिबुया के अंदर जो सब भी हुआ उससे कौन कहां का इफेक्ट हुआ। और सबसे पहले हम चलते हैं जेनिन क्लैन पे। तो मैं ना शिबुया के अंदर एक बुड्ढा था जेनिन क्लैन से, नाओबिटो, जो डागों से लड़ा था माकी और नानमी के साथ। उस टाइम एक्चुअली में वो जेनिन का लीडर था, बट वो मर गया है। तो पहले हम देखते हैं कि जेनिन का नया लीडर कौन बनने वाला है। और नए लीडर के लिए हमारे पास 3 कैंडिडेट है, ये जानवर, ये काली आंख वाला और ये नॉर्मल इंसान जो दिख नॉर्मल रहा है। पहले तो ये मिलते लड़ना शुरू कर देते हैं एक दूसरे से, जो ऑफ कोर्स लोंडो की मिलने की परंपरा है। ये तीनों शांत होते हैं बिकॉज कमरे के अंदर एक बुड्ढा था जो डिसाइड करने वाला होता है कि अगला लीडर कौन बनेगा। देखो जेनिन का अगला लीडर विदाउट एनी क्वेश्चन नाओया को ही बनना है, बिकॉज वो नाओबिटो का बेटा है। ये डिसाइड होता है कि 27th जेनिन का लीडर नाओया बनेगा। और जेनिन फैमिली के अंदर जुजुत्सु हाई के अंदर जो भी कर्स टूल है उन सब पे अब नाओया का हक है। नाओया खुश हो गया, चलो भाई सब मेरा हुआ। बट जो इसका बाप था नाओबिटो, उसने एक विल रखी थी अलग से। उसने अपने विल के अंदर जो बोला था ना, वो सुनने बाद समझ आया कि गोजो क्या चीज है। उसने बोला था मेरे बाद जो भी कोई जेनिन का लीडर बनेगा वो होगा मेरा बेटा ही। बट अगर उस पर्टिकुलर टाइम, मतलब जब कोई नया जेनिन का लीडर बन रहा हो, अगर उस टाइम गोजो मर चुका है या फिर गोजो मेंटली इल है, मतलब वो लड़ नहीं सकता, तो जेनिन का अगला लीडर बनेगा मेगुमी फुशिगोरो। ये पढ़ते ही मैं, नाओया और सुन के तुम शौक में, पक्की बात। हाँ, नेक्स्ट जेनिन का लीडर कौन है? मेगुमी। बट इससे अलग बात, गोजो इतना इंपैक्टफुल कैरेक्टर है कि जेनिन का लीडर कौन बनेगा ये भी उसको देख डिसाइड होता है। बिकॉज नाओबिटो ऑल्सो नो कि गोजो जब तक है कुछ बुरा नहीं होने वाला। और शिबुया इसका लाइव एग्जांपल है। गोजो सील हुआ कितनी मौतें हुई हैं। सो गोजो क्या वेट कैरी करता है जुजुत्सु के अंदर, समझ चुके हो तुम लोग। और यहाँ पे नाओया तो पागल हो चुका है। इसके जो भी सर्वेंट वगैरह है उससे पूछता है कि मेगुमी की लोकेशन क्या है। वो बोलते हैं कुछ ज्यादा डिटेल्स तो नहीं पता, पर मेगुमी खुद इस टाइम शिबुया के अंदर इतोदोरी को ढूंढ रहा है जो सुकुना की वेसल है। और नाओया बोलता है मैं दोनों को मार दूंगा। और सीजन 2 के एंड में तुमने देख लिया कि यूटा भी मारने आ रहा है यूजी को। तो इस टाइम यूजी कोई पायरेट से कम नहीं, जिसके सर पे बाउंटी चढ़ रखी है। अब इसके बाद हमें यूजी दिखाया जाता है जो हद से ज्यादा डिप्रेस्ड है। पहले चीज शिबुया के अंदर इतना सारा कांड हो गया और एंड मोमेंट पे वो गोजो को भी नहीं बचा पाया केंजाकू से। बट इस टाइम यूजी के साथ चोसो है, जो आके यूजी को बोलता है भाई तू मेरी बिल्कुल टेंशन ना ले, तू वापस जुजुत्सु हाई में चला जा। एंड यूजी लाइक मैं तेरी टेंशन ले भी नहीं रहा हूँ। वो ये बोलता है कि पहले से सुकुना पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बिकॉज करंटली सुकुना 15 फिंगर सुकुना है। और साथ में यूजी ये भी समझ चुका है कि सुकुना कुछ तो प्लॉट कर रहा है मेगुमी के साथ। तो यूजी ये डिसाइड करता है कि वो अब किसी के साथ भी नहीं रहेगा, क्योंकि जिसके आसपास भी रहेगा उसको डर रहेगा कि अगर सुकुना सुपर टेक ओवर करी तो वो किसको भी मार सकता है। और साथ में चोसो भी बोलता है कि तू मेरा साथ क्यों दे रहा है, मैं तेरे 2 भाइयों को मारा है सीजन 1 के अंदर। चोसो ये बोलता है कि मेरे कोई दिक्कत नहीं है, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अब ये दो लोग यहाँ पे ये डिसाइड करते हैं कि शिबुया के अंदर जितने भी कर्स हैं सबको जितना हो सके उतना एलिमिनेट तो कर देंगे। चैप्टर 139, जो सीजन 2 के एंड में तुम लोगों ने देखा था कि यूजी एक ब्रिज के ऊपर आके क्लैप करता है। मांग के अंदर वो सीन यहाँ पे आता है। यूजी क्लैप करता है और बहुत सारी कर्स आती है यूजी पे अटैक करने। यूजी उनको अपने पीछे भगाता है और एक टनल में ले आता है, जहाँ पे सामने चोसो करता है पियर्सिंग ब्लड और सबको एक बार में खत्म। जैसे मैंने बताया यहाँ पे यही प्लान है कि जितनी हो सके उतनी ज्यादा कर्सिस को एलिमिनेट कर दे शिबुया के अंदर। अब यहाँ पे थोड़ी फाइटिंग सीन है चोसो और यूजी की अगेंस्ट कर्सिस। और यूजी को लड़ते हुए देख चोसो कुछ ये बोलता है कि जब वो यूजी से लड़ा था तब तो यूजी काफी स्ट्रॉन्ग था, बट अब यूजी के स्किल्स और इंप्रूव हो चुके हैं। इनफैक्ट वो यूजी को एक डीमन गॉड बोलता है। चोसो तारीफ करता है यूजी की बहुत बड़े भाई, और यूजी उसको बोलता है कि तू मेरे को भाई क्यों बोल रहा है। और चोसो बोलता है कि मैं बोलूं क्यों ना, तेरे बाप के भी सर पे स्टिचेस तो होंगे ना। अब इनकी ये पर्टिकुलर कन्वर्सेशन आगे जाए उससे पहले यहाँ पे एंट्री मारता है नाओया। और चोसो के माँ बाप वाला सीन इसी आर्क के अंदर कवर्ड है, तो इन्हें पता लग जाएगा तुम्हें क्या सीन है प्रॉपर। नाओया आके मेगुमी के बारे में पूछता है और कुछ जवाब नहीं मिलता उसको। अब नाओया को मेगुमी को तो मानना, बट इतोदोरी कोई मान नहीं है। चोसो नाओया से पूछता है कि तुमसे फाइट लेने क्यों आए, और नाओया बताता है कि सिंस गोजो सील हो चुका है तो यूजी के ऊपर जो एग्जीक्यूशन वाली बात थी वो बस शुरू हो चुकी है। नाओया यहाँ पे क्लियर कर देता है कि उसको मेन काम तो मेगुमी के साथ भी, उसे फर्क नहीं पड़ता कि यूजी जिंदा रहे या मर जाए। बट नाओया मेगुमी को कुछ करे यूजी होने देगा नहीं। तो यहाँ पे इतोदोरी एंड चोसो वर्सेस नाओया तो सेट है। इनकी बैटल शुरू होते है, इसके अंदर नाओया इंस्टेंटली इन दोनों के बीच में आ जाता है। वह अपनी बाप वाली टेक्निक यूज कर रहा है फ्रेम्स वाली। नाओया इन दोनों पर अटैक करता है, पर ज्यादा कुछ होता है इन दोनों को। और दोनों जैसे आपस रिटेलिएट करते हैं, नाओया गायब। हमारे सॉर्सर समझ चुके हैं कि ये बंदा को ज्यादा तेज है, और नाओया बोलता है कि ये लोग काफी तेज है, मुझे और तेज होना पड़ेगा। अब नाओया अटैक करे उससे पहले चोसो, यूजी और नाओया तीनों को एक प्रेजेंस फील होती है जो इन्हें फाड़ देती है। यूजी को इस प्रेजेंस से फील होता है कि गोजो वापस आ चुका, बट कौन आया है बैटल में? यूटा। चैप्टर 140, यूटा एंट्री मारता है, अपनी स्वॉर्ड निकालता और पूछता है तुम में से यूजी कौन है। और इस पॉइंट पे चोसो समझ गया कि कोई और बंदा
भी आया है उसके छोटे भाई को एग्जीक्यूट करने। अब यूटा अटैक करे उससे पहले नाओया खुद ही बोल देता है कि भाई मैं दोनों साथ नहीं हूँ, मैं खुद अभी यूजी को मारने आया हूँ। बट यूजी यूटा की प्रेजेंस समझ जाता है कि ये कौन है। मेगुमी ने एक्चुअली में यूटा के बारे में यूजी को पहले बताया हुआ है। सो यूजी नो उसके सामने जो बंदा है वो एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है जो वर्ल्ड में बस 4 ही है। देखो यहाँ पे 4 लोग। नाओया बोलता है मैं यूजी को मारने आया हूँ, यूटा बोलता है मैं यूजी को मारने आया हूँ, चोसो बोलता है मैं यूजी को मारने नहीं दूंगा, यूजी बोलता है मुझे जिंदा रहना है। तो इस पॉइंट पे नाओया और यूटा टीम अप करते हैं। नाओया संभालेगा चोसो को और यूटा संभालेगा यूजी को। सो नाओया और चोसो की बैटल शुरू होती है और यूजी और यूटा की बैटल शुरू होती है। बट बैटल शुरू उससे पहले चोसो एक बात क्लियर कर देता है यूजी को, और वो बात ये होती है कि यूजी इससे मत लड़ियो, इससे बस भागियो। क्या चोसो एक बात बोल रहा था कि मैं अपने छोटे भाई को प्रोटेक्ट करूंगा, बट चोसो ऑल्सो नो कि सामने एक जानवर खड़ा है यूजी को खा सकता है। जैसे बैटल शुरू होते है यूजी भागता है और इंस्टेंटली उसके पीछे यूटा आ जाता है। और इस पॉइंट पे यूटा और यूजी दोनों सरप्राइज। यूजी इस बात को लेकर सरप्राइज कि यूटा एक तलवार के साथ इतनी तेज कैसे भाग सकता है, और यूटा ये चीज सरप्राइज है कि यूटा ने खुद बहुत फास्ट एक्सेलरेट करा एकदम से, बट स्टिल वो यूजी को कैच नहीं कर पाया। दूसरी साइड नाओया चोसो को कूट रहा होता है। वो ये बोलता है कि चोसो के बाद बस ब्लड पियर्सिंग वाला अटैक ही है और इतना काफी नहीं है उसको हराने के लिए। एंड चोसो लाइक हम तुम्हारी गुद्दी फाड़ दें और तुमने हमारे छोटा भाई को मारा। तो इसके बाद वापस यूजी वर्सेस यूटा, जो मैं बोलूं टॉम एंड जेरी हो रखा है इस टाइम, बिकॉज यूजी हर एक अटैक डॉज करने जा रहा है यूटा का, और यूटा इससे काफी इंप्रेस है। यूटा यही बोलता है यूजी की जो मूवमेंट्स है वो काफी ज्यादा माँ की ऐसी लग रही है। देखो इस पॉइंट पे यूजी का मेन प्रायोरिटी यही है कि वो यूटा से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अवॉइड करे। तो यूजी भागता नहीं, वो कार फेंक के मारता है यूटा के ऊपर और फिर भागता है, और यूटा यूजी की वो प्यारी सी कार उसके बाद फेंक के मारता है ना। यहाँ पे इनकी थोड़ी बात होती है और यूजी यूटा को थोड़ा एनालाइज करता है। यूजी यूटा को देख के यही सोचता है कि इसके अंदर कर्स एनर्जी तो नेक्स्ट लेवल है भाई, बहुत ज्यादा है। और यूटा आगे अपनी कर्स एनर्जी रिवील भी कर देता है। वो बोलता है हाँ तू सही सोच रहा है, मेरे अंदर जो कर्स एनर्जी है वो इवन गोजो सेंसे से भी ज्यादा है, बट गोजो सेंसे के पास 6 आईज है, जिसके थ्रू जब भी वो कोई अटैक यूज करते हैं तो जो कर्स एनर्जी का आउटपुट आता है ना वो बहुत ऑप्टिमाइज्ड होता है। एक फाइट के अंदर गोजो के पास ज्यादा कर्स एनर्जी होगी कंपेयर टू यूटा। है तो यूटा के पास ज्यादा, बट बिकॉज ऑफ 6 आईज गोजो नेक्स्ट लेवल पे यूज करता है अपनी कर्स एनर्जी, मतलब उसकी 6 आईज काफी ऑप्टिमाइज कर देती है उसकी कर्स एनर्जी को। आगे यूटा बोलता है बातें बहुत हो गई, तेरी गर्दन काटने का टाइम आ चुका है। यूटा कुछ अटैक्स करता है यूजी के ऊपर तो यूजी डॉज नहीं कर पाता, और इसका रीजन ये है कि यूटा एक एलीट सॉर्सरर है। देखो जो भी एवरेज सॉर्सरर होता है जब वो कोई पंच भी मार रहा होता है तब उसकी बॉडी के कंपेयर में पंच के आसपास ज्यादा कर्स एनर्जी आ जाती है। तो सामने वाला प्रिडिक्ट कर सकता है कि बंदा इस टाइम एक राइट हैंड का पंच मारने वाला है, बट एक एलीट सॉर्सरर क्या करता है वो अपनी पूरी बॉडी के ऊपर एक इक्वल अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी चढ़ा के रखता है, ताकि ओपोनेंट बंदे की कर्स एनर्जी को देख के भी जज ना कर पाए कि बंदा क्या अटैक करने वाला है। और यूटा यहाँ पे यही कर रहा है, इसलिए यूजी को बहुत दिक्कत हो रही है फाइट करने में। इनफैक्ट यूटा इतना स्किल्ड है उसने अपने ब्लेड तक पे एक कांस्टेंट कर्स एनर्जी चढ़ा रखी है। यूजी यहाँ पे ये सोच रहा था कि अगर मैं ज्यादा जल्दी कुछ नहीं करा तो मैं मारा जा सकता हूँ, बट तभी यूजी को नानमी का एक डायलॉग याद आता है, यू गॉट इट फ्रॉम हियर, और यूजी बोलता है नहीं मैं भी नहीं मरने वाला। चैप्टर 141 इनकी फाइट कंटिन्यू होती है, जिसके अंदर यूटा की जो स्वॉर्ड है वो काफी दिक्कत दे रही है यूजी को। इनफैक्ट एक पॉइंट पे आके यूटा हल्का सा कट भी मार देता है यूजी के ऊपर, और तब यूजी कुछ एनालाइज करता है। वो ये सोचता है कि वो अपने पास में काफी ओपोनेंट से लड़ा है जो एक ब्लेड कैरी करते हैं, बट उसके सामने जो बंदा है ना इस टाइम वो ऐसे लेवल में ब्लेड चला रहा है कि अगर यूजी को ब्लेड लगा तो यूजी मारा जाएगा। तो यूजी की पहली प्रायोरिटी उसके ब्लेड का कुछ करा जाए। इनकी फाइट थोड़ी और चलते यूजी आसपास भागता है और उसको फाइनली एक ब्लेड टाइप ऑफ कुछ मिल जाता है। यूजी उस ब्लेड के ऊपर कार्स एनर्जी चढ़ाता है और समहाउ वो यूटा के ब्लेड का थोड़ा काउंटर कर पा रहा होता है, बट सारी दिक्कत यह है कि सामने एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है। चाहे यूजी उस छोटे से ब्लेड को लेकर यूटा काउंटर कर रहा है, बट यूटा इतना स्ट्रॉन्ग है कि यूजी उस ब्लेड के थ्रू भी यूटा को होल्ड नहीं कर पा रहा। अब एक पॉइंट पे यूटा अटैक करता है और यूजी अपने ब्लेड को यूज करके उसकी कटाना को रोक लेता है, और इसी पॉइंट पे यूटा बोलता है ओए तुम मेरे ब्लेड पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है। मतलब यूटा समझ चुका कि यूजी का मेजर ध्यान इस टाइम उसके ब्लेड पे ही है, और यूटा इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करता है और यूजी को किक मारता है, और इसके बाद यूटा एक काफी पावरफुल स्लैश मारता है जिससे यूजी का ब्लेड टूट जाता है, साथ में उसकी चेस्ट भी कट जाती है। लाइक डीपली नहीं कटी बट खून आ जाता है उसको, बट यूजी इसी बात का फायदा उठाता है। वो यूटा के ब्लेड पैर रखता है और यूटा को मुक्का देकर मारता है, जिससे यूटा का ब्लेड टूट जाता है। और इस चीज से यूटा दुखी भी होता है और सरप्राइज भी होता है। दुखी इसलिए होता है बिकॉज कटाना टूट गई, और सरप्राइज इसलिए बिकॉज इतनी इंजरी के साथ भी यूजी लड़ पा रहा है इतने अच्छे तरीके से। मन में वो यही बोलता है ऑफ कोर्स ये गोजो का स्टूडेंट है, बट इसके बाद यूजी अटैक करने आया एकदम से वो रुक जाता है। रुकता नहीं, हिल ही नहीं पाता। वो इसलिए बिकॉज यूजी के पीछे रिका आ चुकी है, और यूजी को समझ नहीं आ रहा कि उसके पीछे कोई कर्स स्पिरिट आई है या फिर कोई शिकिगामी है। अब इससे पहले यूजी को सोचे, यूटा अपना कटा हुआ ब्लेड यूजी के चेस्ट में घुसा देता है और बोलता है सॉरी इतादोरी, एंड विद दिस यूजी डाइज। हाँ डाइज। इस सीन में पहले सुकुना थोड़ा शौक में होता है, पर फिर वो हंसता भी है, पता नहीं क्यों। चैप्टर 142 यहाँ पे चोसो और नाओया की फाइट कंटिन्यू होती है, जिसके अंदर नाओया इतना कूटता है चोसो को कि उसके आसपास खून ही खून होता है। एक पॉइंट पे आके नाओया को ये लगता है कि काफी खून भाले इसने तो मरने वाला है, बट सरप्राइज तो नाओया हो जाता है जब चोसो उस सारे ब्लड को मैनिपुलेट करके नाओया को कूट देता है। इतना गंदा कूटता है कि एक पॉइंट पे आके वो इसको मारने वाला होता है, बट यहीं पे एंट्री लेता है हमारा यूटा, जो यूजी की डेड बॉडी को लेके आ रहा होता है, और बस एक मुक्का मारता चोसो को और चोसो बेहोश। नाओया इस टाइम ग्राउंड पे होता है और यूटा उसको बोलता है कि मैं तेरे को हील कर रहा हूँ, और जाके अपने सीनियर्स को बोल दे कि यूजी इतादोरी मर चुका है।
चैप्टर 143 ना इसमें हमें यूजी के माँ और बाप के बारे में पता लगता है। देखो यूजी के बाप ने करी है 2 शादी, नहीं वो प्ले बॉय नहीं है, उसको पहली बार से बच्चा नहीं हो रहा था। और तुमको याद होगा शुरू में चोसो बोल रहा था यूजी को कि तेरे बाप के सर पे तो स्टिचेस होंगे ना, बट यूजी के बाप के नहीं, यूजी के माँ के सर पे स्टिचेस है। अब जो लोग नहीं समझे हैं तो हाँ, जो इस टाइम ब्रेन गेटो की बॉडी के अंदर है वो केंजाकू, वो एक पॉइंट पे चोसो के बाप की बॉडी में था और एक पॉइंट पे यूजी की माँ की बॉडी में था। तो हाँ, केंजाकू यूजी का माँ है। ये फ्लैशबैक खत्म होता है, यूजी एकदम से उठता देता, साइड में फायर है और साइड में यूटा बैठा हुआ है। नाउ सेकंड व्यू भी आपने बोला था यूजी मर ही चुका है। ये बात यूटा एक्सप्लेन करेगा आगे। जैसे यूजी उठता है, यूटा हंसते हुए बोलता है, हाँ व्हाट अ रिलीफ, टूट गया। यूजी इज कंफ्यूज जस्ट लाइक यू एंड मी, कि साले अभी तू मेरे को मार रहा था, अभी तू हंस रहा कि मैं जिंदा हूँ। यूटा बताता है कि पूरा सीन क्या है। एक्चुअली में गोजो सेंसेई ने पहले ही बोला हुआ था यूटा को कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो यूजी की सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर। गोजो को पहले पता था कि अगर उसे कुछ भी होता है तो वो जो हायर अप्स वगैरह हैं वो यूजी का एग्जीक्यूशन अनाउंस कर देंगे फिर से। तो इस बात पे यूजी बोलता है तो तेरे को मेरे को बताना चाहिए ना, तो मारा क्यों? और यूटा बताता है कि एक्चुअली में मैंने हायर अप से एक बाउंडिंग वाउ सेट करा था, और बाउंडिंग वाउ यही था कि उसको यूजी को मारना पड़ेगा, जो यूटा ने करा भी। बट एज यू नो यूटा एक्सटर्नली हील भी कर सकता है किसी को भी, तो यूटा यही करता है। एक्चुअली में उसने यूजी के हार्ट को स्टॉप करा होता है, तो कर्ण एक पॉइंट पे यूजी मर जाता है, बट वो वापस यूजी को हील कर देता है एंड यूजी इज बैक अलाइव। नाउ इस पॉइंट पे यूजी भी बोलता है कि तू ये सब कर क्यों रहा है, मेरे लिए क्यों कर रहा है? मैंने शिबुया के अंदर कितने लोगों को मारा, कितना कुछ करा, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। और यूटा बोलता है सुन, सब कुछ अपने ऊपर मत ले, यू आर नॉट द वन टू बी ब्लेम। यूटा यही बोलता है कि एक टाइम पे मैंने भी सब कुछ अपने ऊपर लिया था जो गलत था। यूटा यही बोलता है कि वहां पे जो सब कुछ हुआ वो तेरी गलती नहीं है। और इनकी बातचीत के बीच में फाइनली एंट्री मारता है हमारा मेगुमी, और मेगुमी को देख के तो यूजी ऑलमोस्ट रो देता है कि भाई तू सेफ है। मेगुमी भी बहुत आराम से बात कर रहा होता है यूजी से, और इस बात से यूजी फिर से पिस ऑफ हो जाता है कि मैंने इतना कुछ करा शिबुया के अंदर, तुम लोग मुझसे इतना आराम से कैसे बात कर रहे हो, सब मेरी गलती है। एंड मेगुमी ऑल्सो इट्स नॉट योर फॉल्ट बिच। और इसके बाद मेगुमी यूजी को बोलता है कि मेरे को तेरी हेल्प चाहिए। मेगुमी ये बताता है कि कलिंग गेम स्टार्ट होने वाले हैं और इस गेम के अंदर मेरी बहन भी इन्वॉल्व है। जिन लोगों ने सीजन 2 का लास्ट एपिसोड देखा होगा उन्हें याद होगा मेगुमी की बहन के सर पे भी एक माँ का गया था और मेगुमी की बहन भी उठ गई थी। एक्चुअली में यूजी की बॉडी के अंदर एक एंशिएंट सॉर्सरर सुकून है। ऐसे कोई एंशिएंट सॉर्सरर इस टाइम मेगुमी की बहन की बॉडी के अंदर है। कौन है मैं बताने नहीं वाला भी, जब तुम सुनोगे ना तुम पागल हो जाओगे। बट हाँ, मेगुमी चाहता है कि उसकी बहन इन सब चीजों के अंदर इवॉल्व ना हो, इसलिए वो यूजी से हेल्प मांग रहा है कि उसकी बहन को गेम से निकाल दे, एटलीस्ट सेफ रखे वो लोग। और इसी चैप्टर मतलब चैप्टर 143 के एंड के लास्ट पेज में हमें कलिंग गेम्स के टोटल 8 रूल्स बताए जाते हैं। तो सॉर्ट ऑफ कलिंग गेम्स हैज स्टार्टेड, और जो भी वो रूल्स वगैरह है वो सारे मैं एक्सप्लेन करूंगा पार्ट 2 के अंदर। तो शुरू में तो कलिंग गेम्स में बट 8 रूल है, बट आगे जाके भी और ऐड होंगे। तो ये सारे रूल्स साथ में कलिंग गेम्स एक्चुअली में है क्या, क्यों हो रहा है, उसका पर्पस क्या, क्या रिजल्ट आएगा उससे, उसमें कौन कौन लड़ेगा, कौन कौन से एशियंट सॉर्सरर वापस से लड़ने आएंगे यहाँ पे, वो सब हम देखेंगे कलिंग गेम्स पार्ट 2 के अंदर। होमीज अभी के लिए वाली वीडियो तो इतनी थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड इट। बट पार्ट 2 का वेट करना, जो प्रोबेबली अगले हफ्ते तक आ जाएगा, जो बहुत बढ़िया होने वाला है। तुम लोगों ने पाका हकारी का नाम तो सुना होगा ना, वो हकारी डांस जो तुम लोग मुझे स्ट्रीम पे करवाते हो बार बार, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी सारी फाइट्स इसी आर्क के अंदर है, जो हम देखेंगे पार्ट 2 के अंदर। थैंक्स फॉर वाचिंग, होप यू एंजॉयड इट। सायोनारा।